दोपहर का यह समय है, सूरज अपनी पूरी चमक से आकाश में खड़ा है, पर मेरे जीवन में अंधकार क्यों है? हे प्रभु, जब सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं, तो मैं आपके सामने झुककर खड़ा हूं, क्योंकि मुझे आपके बिना शांति नहीं मिलती। हे प्रभु, दोपहर की गर्म धूप मेरी देह को झुलसा रही है, पर मेरे मन की तपिश उससे भी अधिक है। कितने बोझ है मेरे दिल पर, कितनी चिंताएं हैं मेरे जीवन में, कितने सवाल हैं जो मुझे बेचैन करते हैं। हे प्रभु, आप ही मेरी राहत हैं, आप ही मेरी शरण हैं, आप ही मेरे जीवन की ठंडी छांव है। प्रभु, जब लोग भोजन कर तृप्त होते हैं, मैं आपकी उपस्थिति से तृप्त होना चाहता हूं, क्योंकि भोजन सिर्फ मेरे शरीर को ताकत देता है, लेकिन आपका वचन, आपकी शांति, आपकी उपस्थिति मेरे आत्मा को जीवन देती है। हे प्रभु, इस दोपहर में मैं आपको पुकारता हूं, सुनिए मेरी आवाज, सुनिए मेरी कराह, सुनिए मेरी पुकार। हे प्रभु यीशु, आप मेरे प्यासे हृदय के लिए जीवन का जल हैं। जब ये दुनिया मुझे सूखा बना देती है, जब रिश्तेदार मुझे तन्हा छोड़ देते हैं, जब दोस्त मुझे धोखा देते हैं, तब भी आप मेरे साथ रहते हैं। हे प्रभु, क्या यह सत्य नहीं है कि आपने कहा था, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा? तब क्यों मैं डरूं, क्यों मैं घबराऊं? प्रभु, इस दोपहर में अपनी सारी परेशानियां आपके चरणों में डाल देता हूं। मेरी बीमारी, मेरा दर्द, मेरे आंसू, मेरी बेबसी, सब आपके चरणों में रख देता हूं। हे प्रभु, आप ही तो चंगाई देने वाले हैं। आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मरे हुओं को जिलाया। तो क्या मेरा छोटा सा दर्द आपके लिए कठिन है? कभी नहीं। मैं जानता हूं कि आप कर सकते हैं, आप चंगा कर सकते हैं, आप छुड़ा सकते हैं। हे प्रभु, इस दोपहर में जब लोग अपने व्यापार, नौकरी और कामकाज में लगे हैं, मैं आपसे अपने घर, अपनी दुकान और अपने परिवार के लिए बरकत मांगता हूं। प्रभु, कब तक दरवाजे बंद रहेंगे? कब तक बरकत की धाराएं रुकेंगी? कब तक मेरे हाथ खाली रहेंगे? हे प्रभु, आप तो आशीषों के सोते हैं, आप तो जीवन के स्रोत हैं, आप तो समृद्धि के मालिक हैं। मुझे भी वह बरकत दीजिए जो ऊपर से आती है। प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि कभी कभी मैंने गलतियां की हैं, कभी मैंने आलस्य किया, कभी मैंने झूठ बोला, कभी मैंने दूसरों को ठेस पहुंचाई। प्रभु, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? क्या आपका लहू मुझे शुद्ध करेगा? हां प्रभु, मैं मानता हूं, आपका लहू ही मुझे धो देता है, आपकी दया ही मुझे नया बना देती है। हे प्रभु, इस दोपहर जब धूप की गर्मी मुझे थका देती है, मैं याद करता हूं कि आपने क्रूस की गर्म पीड़ा भी सहन की। आपने मेरे पापों का बोझ उठाया, आपने मेरे लिए खून बहाया, आपने मेरे लिए अपने प्राण दे दिए। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यदि आपने इतना बड़ा बलिदान दिया, तो क्या आप मेरी छोटी समस्याओं का हल नहीं करेंगे? निश्चित करेंगे। प्रभु, इस समय मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुख में हैं, जो भूखे हैं, जो अकेले हैं, जो बीमारी में कराह रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें मत छोड़िए, उन्हें संभाल लीजिए, उन्हें उठाइए, उन्हें शांति दीजिए। क्या आप उनके आंसुओं को नहीं देखते? क्या आप उनकी चुप्पी को नहीं सुनते? प्रभु, आप तो दिलों को जानते हैं, उनके लिए भी चमत्कार कीजिए। हे प्रभु यीशु, आप ही मेरी ताकत हैं। जब मैं गिरता हूं तो आप मुझे उठाते हैं, जब मैं रोता हूं तो आप मेरे आंसू पोंछते हैं, जब मैं निराश होता हूं तो आप आशा देते हैं, जब मैं अकेला पड़ता हूं तो आप मेरे साथ चलते हैं। प्रभु, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। प्रभु, इस दोपहर में मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। उन्हें संसार के बुरे रास्तों से बचाइए, उन्हें शिक्षा में आशीष दीजिए, उन्हें भविष्य में सफल बनाइए। प्रभु, उन्हें शैतान की चालों से दूर रखिए। क्या आप अपने बच्चों को अनाथ छोड़ देंगे? कभी नहीं। हे प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए एकता मांगता हूं। क्यों झगड़े होते हैं? क्यों कटुता आती है? क्यों गलतफहमियां पैदा होती हैं? प्रभु, क्या आप अपने प्रेम से हमें नहीं जोड़ सकते? आपका वचन कहता है कि प्रेम सब कुछ ढक देता है। तो प्रभु, अपने प्रेम से हमें ढक दीजिए। प्रभु यीशु, जब सूरज पश्चिम की ओर झुकता है और शाम पास आती है, तब मैं चाहता हूं कि मेरी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच चुकी हो। मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज आपके सिंहासन तक पहुंच चुकी हो। प्रभु, क्या आप सुन रहे हैं? हां प्रभु, मैं जानता हूं कि आप सुन रहे हैं। हे प्रभु, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे विश्वास दीजिए, मुझे साहस दीजिए। जब आंधियां आती हैं, जब तूफान उठते हैं, जब लोग मेरा विरोध करते हैं, तब भी मुझे स्थिर रहने दीजिए। प्रभु, आपने कहा था, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो मैं क्यों डरूं, क्यों हार मानूं?
हे प्रभु यीशु, इस दोपहर की प्रार्थना में मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा भविष्य अंधकार में नहीं रहेगा, मेरा घर सूना नहीं रहेगा, मेरी आत्मा पराजित नहीं होगी। प्रभु, आपकी आशीषें मुझ पर होंगी, आपका अनुग्रह मुझ पर होगा, आपकी शांति मुझ पर होगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। मैं आज रात आपके चरणों में झुककर आता हूं, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता, मेरे राजा। दिन भर की सारी थकान और संघर्ष के बाद जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूं, तब मेरे दिल की पुकार केवल एक ही है, यीशु, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा लो, क्योंकि इस दुनिया में कितनी बुरी ताकतें सक्रिय है, कितने शैतानी हथकंडे चल रहे हैं, कितने लोग जादू टोना, तंत्र मंत्र और अंधकार की शक्तियों का सहारा लेकर हमें गिराना चाहते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है, हे प्रभु, कि आपके नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है, आपके लहू से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, आपके सामर्थी हाथ से छुटाने वाला कोई नहीं है। हे यीशु, कितनी रातें ऐसी होती हैं जब डर मेरे दिल पर हावी हो जाता है, जब अंधकार मुझे घेर लेता है, जब बुराई की ताकतें मेरे आसपास मंडराती हैं। लोग कहते हैं कि जादू टोना मुझे रोक देगा, तंत्र मंत्र मेरी राहें बंद कर देगा, बद्दुआएं मेरे जीवन को बांध देंगी। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं कि आपका लहू सब बंधनों को तोड़ने वाला है। जब आप मेरे साथ हैं तो कौन मुझे रोक सकता है, कौन मुझे बांध सकता है, कौन मुझे गिरा सकता है। ओ प्रिय यीशु, आज की रात मैं अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी रोजी रोटी, अपने जीवन के हर क्षेत्र पर आपके सामर्थी लहू की दीवार खड़ी करता हूं। शैतान चाहे कितनी भी चाल क्यों न चल ले, तांत्रिक चाहे कितनी भी जपमाला क्यों न फेर ले, जादूगर चाहे कितनी भी रातें क्यों न जाग ले, कोई भी शैतानी शक्ति मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि आपने क्रूस पर सब शाप अपने ऊपर ले लिया। प्रभु, मैं ये घोषणा करता हूं, मेरा जीवन छिपा है मसीह यीशु में, और जो मुझ पर हमला करेगा वह आप पर हमला करेगा। क्या कोई आपके विरुद्ध टिक पाया है? क्या कोई अंधकार आपके प्रकाश को रोक पाया है? कभी नहीं। इसलिए मैं निर्भीक होकर कहता हूं, हे शैतान, हे जादू टोने की आत्माओं, हे दुष्ट शक्तियों, सुन लो, मेरा जीवन यीशु मसीह के हाथों में है और तुम मुझे छू नहीं सकते। हे प्रभु, जब मैं रात को सोता हूं तब भी आप मेरे रखवाले बने रहते हैं। आप मेरे कमरे में अपने स्वर्गदूतों को खड़ा करते हैं, आप मेरे सपनों की रक्षा करते हैं, आप मेरी आत्मा पर अपनी मुहर लगाते हैं। कोई भी बुरी आत्मा मेरे पास नहीं आ सकती, क्योंकि आपके नाम से अंधकार कांप उठता है, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, आपके नाम से जंजीरें टूट जाती हैं। ओ प्रभु, कितनी बार लोगों ने मेरे जीवन को बांधने की कोशिश की, कभी जादू से, कभी टोने से, कभी मंत्र से, लेकिन हर बार आपने मुझे छुड़ाया। जब जब किसी ने मेरे लिए गड्ढा खोदा, आपने मुझे उससे बचा लिया और उन्हें उसी में गिरा दिया। जब जब किसी ने मेरे लिए शाप बोला, आपने उसे आशीष में बदल दिया। जब जब किसी ने मेरे घर पर बंधन का ताला लगाने की कोशिश की, आपने अपनी चाबी से सब दरवाजे खोल दिए। यीशु, आज की रात भी मैं आपसे पुकार कर कहता हूं, मुझे ढक लो, मुझे बचा लो, मुझे भर दो अपनी आत्मा से। आपकी आत्मा का सामर्थ्य किसी भी दुष्टात्मा को मेरे जीवन से दूर भगा देगा। आपकी आग मेरे चारों ओर दीवार बन जाएगी और शैतान दूर से भाग जाएगा। ओ मेरे मुक्तिदाता, जब मैं सोता हूं तो आप मेरे स्वप्नों को शुद्ध करते हैं, आप मेरे कानों में अपने वचन की फुसफुसाहट करते हैं, आप मेरे आत्मा को शांति देते हैं। चाहे दुनिया भर का अंधकार क्यों न छा जाए, आपकी ज्योति मेरी राहें चमकाती रहेगी। प्रभु, मैं अपने घर की हर दीवार पर, हर कोने पर, हर दरवाजे पर, हर खिड़की पर आपके लहू का छींटा लगाता हूं। कोई भी जादू, कोई भी टोना, कोई भी शाप, कोई भी बंधन मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यह घर अब आपके लहू से ढका है। यीशु, मैं ये प्रार्थना सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि उन सब के लिए करता हूं जो जादू टोने से पीड़ित हैं। कितने लोग रातों में सो नहीं पाते, कितने लोग डर से कांपते हैं, कितने लोग अजीब आवाजें सुनते हैं, कितने लोग बुरे सपनों से परेशान रहते हैं। ओ प्रभु, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं, आपका सामर्थी हाथ उन्हें छुए, आपका लहू उन्हें ढक ले, आपकी आत्मा उन्हें आजाद कर दे। हे प्रभु, आज की रात मैं जादू टोने की हर जड़ को आपके नाम से शाप देता हूं। मैं हर दुष्ट आत्मा को आपके नाम से बांधता हूं, मैं हर बंधन को आपके नाम से तोड़ता हूं। मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन स्वतंत्र है, मेरा परिवार स्वतंत्र है, मेरे बच्चे स्वतंत्र हैं, मेरी रोजी रोटी स्वतंत्र है, क्योंकि आपने कहा है, जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वह सचमुच स्वतंत्र होता है। ओ
प्रिय यीशु, इस रात मेरी सांसों में आपकी शांति हो, मेरे विचारों में आपकी ज्योति हो, मेरे दिल में आपका प्रेम हो, मेरी आत्मा में आपका सामर्थ्य हो। मैं सोते समय भी आपके नाम को पुकारता रहूं, और जब सुबह उठूं तो नई ताजगी, नई शक्ति और नई आशीष के साथ उठूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपने मुझे जादू टोने से बचा लिया, आपने मुझे अंधकार से छुड़ा लिया, आपने मेरे जीवन को नया कर दिया। आमीन, आमीन, आमीन।